नमस्कार साथियों। सुशांत की हत्या का राज गहराता जा रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो राज खुलने वाला है। और आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, 2 पॉइंट पे बात करूँगा और वो दोनों पॉइंट देखिए बिल्कुल अलग अलग है। पहला जो मेन पॉइंट है, उस दिन को याद करिए जब सुशांत सिंह राजपूत की जिस रात को हत्या हुई थी, उस रात को जो मुंबई पुलिस का जो रुख था और उसके बाद जो सीबीआई आई, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है, एक बहुत बड़ा ऐसा वाक़या है जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको इस वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो को, मेरे इस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार इस पे बहुत सारे अपडेट्स देता हूं जो पुराने भी होते हैं, लेकिन उसमें कई ऐसे तथ्य होते हैं जिस पे हमें बात करने की ज़रूरत है, जिस पे हमें सोचने समझने की ज़रूरत है। जब सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया गया था, वहाँ पे पहले ये हुआ कि इनका पोस्टमार्टम नेक्स्ट डे होगा, बिकॉज की रात हो चुका है। लेकिन मुंबई पुलिस का ऐसा दबाव था कि उसी वक्त आनन फानन में पोस्टमार्टम कर दिया। सीबीआई जब आई और सीबीआई ने जब उस हॉस्पिटल के डॉक्टर से जब सवाल पूछना चालू किया, तो सीबीआई ने इतना पूछा कि इतनी जल्दबाजी क्या थी पोस्टमार्टम की, जबकि नियम के अनुसार पहले कोविड टेस्ट होना था, क्योंकि कोविड का सिचुएशन था और कोविड का टेस्ट पहले होना था, उसका रिपोर्ट आनी थी, उसके बाद पोस्टमार्टम होना था। लेकिन वहाँ पे तुरंत आनन फानन में रातों रात पोस्टमार्टम कर दिया गया। मुंबई पुलिस का निर्देश था, डॉक्टरों का कहना था कि मुंबई पुलिस ने बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बनाया था कि अभी ही आप इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट करिए। शक उस दिन ही बहुत ज़्यादा बढ़ गया था कि ऐसी क्या सिचुएशन बनी, ऐसी क्या बात थी कि मुंबई पुलिस ने रातों रात ये पोस्टमार्टम करवाया। कुछ तो गड़बड़ बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि मुंबई पुलिस के कहने पे इससे ये जाहिर हो रहा था कि प्रेशर ऊपर से था। इसमें कई सारे पॉलिटिशियंस हो गए, गवर्नमेंट हो गए, जो भी था सबका इन्वॉल्वमेंट था। जबकि मुंबई पुलिस का ये कहना था कि हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन उस दिन से लेकर आज तक मुंबई पुलिस इस बारे में कोई जवाब नहीं दे पाई है। अब जो दूसरा विषय जो मैं बात करने वाला हूं, कि अब सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी और उसने जो एनसीबी को बयान दिया, वो काफ़ी बड़ा बयान है, जो खुल करके कुछ पॉइंट्स बाहर आए हैं उसके बयान के। कुछ जो लीक हुआ है चार्जशीट रिया का जो कबूलनामा है, अब जो रिया ने एक जो नया पैंतरा फेंका है, इससे ये भी पता चलता है कि सिद्धार्थ पिठानी और रिया में कितनी साठगांठ थी। क्योंकि रिया कल जो उसने एक जो चार्जशीट का जो एक मैटर जो था आया था सामने खुल करके, उसने ये कहा है कि सारा अली खान ड्रग्स गांजा देती थी बना करके। जबकि उसके अगर सारे पॉइंट पे आप बात करें तो ऐसा लगेगा रिया खुद अपने जाल में फंस चुकी है। रिया ने खुद के बचाव के लिए सारा अली खान को आगे कर दिया, सारा अली खान को फंसा दिया। और रिया का ये कहना है कि सारा अली खान और फिल्म केदारनाथ के डायरेक्टर अभिषेक कपूर भी ड्रग्स लेते थे, गांजा लेते थे और सारा अली खान बना करके देती थी। और इसमें रिया और सुशांत और सारा अली खान, ये सारे लोग मिलकर के लेते थे। जबकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत नहीं लेते थे कोई भी नशा, कोई भी ड्रग्स। उसका कारण भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं त्रियुगी नारायण गांव, जो कि केदारनाथ फिल्म की सारी शूटिंग उसी गांव में हुई थी, मैं वहां गया था। मैं वहां 2 दिन और 2 रात रुका था और साथ ही उसके आसपास के भी गाँवों में मैं लोगों से मिला था और बात किया था। हर किसी ने यही कहा कि सुशांत सिंह राजपूत अच्छे व्यक्ति थे, सबसे मिलते थे, सबसे बातें करते थे और कभी भी नशे वगैरह में हमने उन्हें नहीं देखा। क्योंकि मैंने ये सवाल भी पूछा था कि क्या वो नशा करते थे, तो सभी गांव वालों का, और शूटिंग्स आपको पता है कि जब फिल्म की शूटिंग होती है तो कितने भीड़ भाड़ होता है और कितने लोग होते हैं, उन सब ने ये कहा कि हमने कभी उन्हें नशा करते हुए नहीं देखा। वो तो बिल्कुल सिंपल और शांत स्वभाव के हमारे जैसे ही थे, जैसे हम गांव वाले हैं वैसे ही वो व्यक्ति थे। लेकिन रिया चक्रवर्ती जब फंसी है, तो रिया चक्रवर्ती ने अब सारा अली खान और फिल्म के डायरेक्टर को भी लपेटा, साथ ही सुशांत के ऊपर भी आरोप लगा दिया।
क्योंकि सुशांत अब इस दुनिया में नहीं है तो कौन जवाब देगा। परंतु रिया को ये सोचना चाहिए कि सुशांत नहीं है तो उनके जो समर्थक हैं, उनके जो फैंस हैं, वो अभी भी बहुत सारे हैं, जिंदा है और एक एक चीज़ों का जवाब देने के लिए तैयार है। मैं अभी भी दावे के साथ कह सकता हूं कि जिनको भी अगर बात करना हो, मेरे पास उस गांव के बहुत सारे लोगों के मैंने मोबाइल नंबर लिए, मैं लोगों से मिला, मैंने कहा कि मैं फिर आऊँगा और आप लोगों से बात करता रहूँगा। मैं अभी भी उन लोगों के संपर्क में हूँ, फ़ोन पे बात करता हूँ। और ये जहाँ वो रुके थे, जहाँ वो काम कर रहे थे, जहाँ पे वो शूट कर रहे थे, जिस मंदिर में शूट कर रहे थे, जिस दुकान में शूट कर रहे थे, जिस चाय की दुकान की बात करता हूँ, हर कोई ने ये देखा और कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने कोई भी नशा नहीं किया है। परंतु ये सारी बातें पूरी प्लानिंग के साथ की गई है और ये सारा प्लान रिया और सिद्धार्थ पिठानी का बनाया हुआ है ताकि एसएसआर को बदनाम कर दिया जाए और उसके नाम के साथ ड्रग्स का नाम जोड़ दिया जाए, ताकि आम जनता, आम समर्थक जो सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की बात करते हैं, उनके मन में घृणा पैदा हो जाए। ये सारी प्लानिंग के तहत काम किया गया है और इस प्लानिंग में मैं पक्का कह सकता हूं कि रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी का पूरा पूरा हाथ है, क्योंकि ये दोनों ही मुख्य गुनाहगार हैं। और ये दोनों, जब रिया ने सुशांत को ब्लॉक कर दिया उसके बावजूद भी ये दोनों आपस में बात करते रहे, एक दूसरे के सोशल मीडिया की साइट पे जा करके एक दूसरे के लाइक्स करते रहे। ये दोनों संपर्क में थे और सुशांत सिंह राजपूत को इन दोनों ने ख़त्म किया है मिल करके। ये सारी प्लानिंग और ये सारे बयान पूरी प्लानिंग के तहत दर्ज किया गया। उसमें सारा अली खान को मोहरा बनाया गया, फ्रंट पे लाया गया और सारा अली खान का अभी स्टेटमेंट आना बाकी है। अभी मेन चीज़ जो है, किसी पे आरोप लगा देना, लेकिन आरोपी अपना स्टेटमेंट अभी देगा और सारा अली खान का भी बयान आना बाकी है। और इसमें बहुत कुछ, जब सारा अली खान का बयान आएगा तो उसके बाद बहुत कुछ खुल करके सामने आएगा। जबकि एनसीबी ने भी कहा है कि यह जांच का विषय है और हम देखेंगे कि इसमें क्या निकल पाता है और क्या सही है क्या गलत है, वो अभी जांच का विषय है। अभी तो उनका स्टेटमेंट कबूलनामा आया है रिया की तरफ से कि और उसने ऐसे ऐसे आरोप लगाए हैं। तो बहुत कुछ अभी बाकी है इस केस में और बहुत सारे एंगल पे जांच करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी किसी के ऊपर ऐसे आरोप लगा दे और ये चीज़ें कह दे तो ये इतना आसान नहीं है। दूसरा, जो शुरू का जो मैंने बताया था कि मुंबई पुलिस के निर्देश पे आनन फानन में डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया था, वो भी एक बहुत बड़ा, ऐसी क्या राज थी, ऐसी क्या बात थी कि आनन फानन में तुरंत ही पोस्टमार्टम कर दिया गया, कोविड की रिपोर्ट आने का भी वेट नहीं किया गया। ये दोनों कड़िया को अगर आप जोड़ करके मिला करके देखेंगे तो आपके मन में ये बात बिल्कुल आएगा कि सब कोई मिला हुआ है और सिर्फ सीबीआई एनसीबी ही इस मामले को अच्छे तरीके से जांच करके और सब कुछ सामने ला सकती है, बाकी सब मिले हुए हैं। चलिए अगले वीडियो में फिर मैं कुछ अपडेट ला करके दूंगा और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।